यूस्टाशिया का करैक्टर बताऊंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट करैक्टर है, ये भी अक्सर आ जाता है। यहाँ पे है हार्ड। आप सबसे पहले मैं इसके आपके पॉइंट्स बता देती हूँ कि पॉइंट्स कौन से आपने जहन में रखने हैं। जी, सबसे पहला पॉइंट है शी इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर इन द नावल। सेंट्रल कैरेक्टर है ये नावल में। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल पैशनेट बट फिकल माइंडेड गर्ल। वो बड़ी खूबसूरत है, बड़ी पैशनेट है, लेकिन बड़ी डगमगाने वाली लड़की है। एक जगह पर उसका जहन नहीं सेट होता। शी इज़ वेरी डिससेटिस्फाइड विद एग्डन हीथ। वो एग्डन हीथ से इतनी खुश नहीं है। शी शिफ्ट्स हर हार्ट बिटवीन क्लाइम एंड वाइल्डिव। कभी उसको दिल क्लाइम पे आ जाता है, कभी उसका दिल वाइल्डिव पे आ जाता है। शी आल्सो बिकम्स द कॉज ऑफ द ट्रेजिडी ऑफ अदर करैक्टर्स इन द नावल। उसकी वजह से दूसरे करैक्टर्स भी जो हैं उनको भी अज़ियत मिलती है, उनको भी बड़ा परेशानी झेलनी पड़ती है इसके करैक्टर की वजह से। शी मिजरेबली डाइज इन द एंड। बड़ी ही बुरे तरीके से एंड पे जो है ना वो मर जाती है। और शी यूस्टाशिया ट्रेजिडी इज़ द रिजल्ट ऑफ हर अनअर्थली डिज़ायर। उसका जो उसकी ट्रेजिडी है उसकी अनअर्थली डिज़ायर की वजह से है। एन एम्बिशियस ambition and the punished like हैटी सोरल ऑफ एडम बीड। और जैसे कि ये हैटी सोरल जो है, जैसे कि एडम बीड में उसी की आप जो है एग्जांपल दे सकते हैं। जी, अब हम इसके कैरेक्टर की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस करना है, जिसके सबसे पहले हमने डिस्कस करना है हार्डीज विजन ऑफ लाइफ इज़ एसेंशियली ट्रेजिक एंड ही रोट नथिंग बट ट्रेजिडीज। उसने ट्रेजिडी ही लिखी है हार्डी ने, तो इसके अलावा उसने कुछ नहीं लिखा। लाइक जॉर्ज इलियट की तरह ही इज़ नेदर अ मॉरलिस्ट नॉर एन अवॉइड रिफॉर्मर। ना तो वो एक सलाह करने वाला है, ना ही वो रिफॉर्मर है। ही जस्ट गिव्स वेन टू हिज ट्रेजिक ग्लूम। वो सिर्फ अपनी ट्रेजिडी शो करता है इन हिज नॉवल एंड हिज करैक्टर्स ब्लीड एट द हैंड्स ऑफ इट। और उसके जो किरदार हैं वो बड़े ही अजियत में मुब्तला हो जाते हैं, बड़े ही जो है किस्मत के हाथों के मारे होते हैं। हो एवर इन द रिटर्न ऑफ द नेटिव, जैसे कि रिटर्न ऑफ द नेटिव में वी फाइंड अ सेंस ऑफ पोइटिक जस्टिस क्वाइट contrary to his usual style of writing tragedies. Here the sinners are punished and the good get some reward as well. यहाँ पे जो है सिनर्स को जो है गुनाह करने वालों को पनिशमेंट मिलती है, और जो अच्छे करने वालों को अच्छाई करने वालों को रिवार्ड मिलता है। Pistacia wife is an uncontented गर्ल। एक गैर मुतमईन किस्म की लड़की है। शी इज़ क्रेजी फॉर फैशन एंड पर्शियन लाइफ स्टाइल। वो बड़े पर्शियन लाइफ स्टाइल की जो है पसंद करती है और फैशन करना चाहती है। शी इज़ लिविंग एन अनसेटिस्फैक्ट्री लाइफ इन हैगडन हीथ। वो हैगडन हीथ में बड़ी ही अनसेटिस्फाइड लाइफ गुजार रही होती है। टू गेट rid of Hagden Heath, she takes such daring and bold stamps that bring disaster not only for her but also for others। वो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी परेशानी का बायस बनती है। यूस्टाशिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेजिडी ऑफ मेजर कैरेक्टर्स लाइक लैंग मिसिस योबराइट। यूस्टाशिया ही जो है वो जिम्मेदार है फिल्म की योबराइट की और दूसरे कैरेक्टर्स की, थॉमसन और वाइल्डी की भी। Thus there is a great similarity between Eustacia and Hattie। Eustacia और Hattie में बड़ी similarity है। Both are punished for their रेकलेसनेस। दोनों ही बड़ी अपनी रेकलेसनेस की वजह से उनको सज़ा मिलती है, अपनी हरदर्मी की वजह से, बेहिसी की वजह से, अपनी ज़िद की वजह से उनको सज़ा मिलती है। यूस्टाशिया कैन नॉट हेल्प डूइंग सर्टेन डीड्स। यूस्टाशिया जो है इस तरह की हरकतें करने से बाज नहीं आती। शी हैज़ नो कंट्रोल ओवर हर पैशंस। उसको कोई भी बस नहीं चलता अपने जज्बात पर। एट फर्स्ट शी हैज़ रिलेशनशिप विद वाइल्डी। शुरू में उसका वाइल्डी के साथ रिश्ता होता है। बट फॉर मैरिज शी चूजेस क्लेम। लेकिन शादी के लिए वो क्लेम को चूज़ कर लेती है। शी बिकम सक्सेसफुल इन मैरिंग क्लेम। वो शादी में बड़ी कामयाब होती, लेकिन ओनली मैरिज इज़ नॉट हर एंड। लेकिन शादी ही उसका एंड नहीं था। शी इज़ अट्रैक्टेड टूवर्ड्स क्लेम। वो क्लेम की तरफ जो है अट्रैक्ट हो जाती है ऑफ हिज पर्शियन बैकग्राउंड। उसके जो है पर्शियन बैकग्राउंड की वजह से। शी एक्सपेक्ट्स दैट नो क्लेम वुड टेक हर टू पेरिस। उसको लगता है कि वो पेरिस में ले जाएगा। पेरिशियन जो है ना वो पेरिस में रहने वाला होता है ना, इसलिए उसकी बड़ी वो पसंद करती है उसकी लाइफ को,
लाइफ़स्टाइल को, उसकी लैंग्वेज को, उसके तरीक़ेकार को, और ये भी चाहती है कि मैं भी उधर ही जाऊँ और मैं भी उसी तरह से लाइफ़ को एन्जॉय करूँ। होएवर शी कुड नॉट गेट हर डिज़ायर ऑफ गोइंग टू पेरिस, लेकिन जो है वो पेरिस जाने की जो है ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती। फुलफिल्ड विच इज़ ड्रीम लैंड फॉर हर, जो कि उसके लिए बड़ी ख्वाबों की दुनिया रहती है, ड्रीम लैंड होता है उसके लिए। यूस्टाशिया इज़ अ स्लेव ऑफ हर पैशंस, वो अपने गुलाम होती है पैशन की। शी लॉन्ग्स फॉर अ लग्जरियस लाइफ, वो एक लग्जरियस लाइफ गुजारना चाहती है। व्हेन शी कम्स टू नो दैट लिम हैज़ स्टार्टेड टू वर्क्स एज एन ऑर्डिनरी लेबरर, जब उसको इस बात का पता चलता है कि क्लिम जो है वो एक ऑर्डिनरी लेबरर की तरह ज़िंदगी गुजार रहा है, शी फील वेरी अपसेट, वो बड़ी ही परेशान होती है। टू हर क्लेम्स वर्क एज अ फर्ज कटर इज़ वेरी ह्यूमिलेटिंग, उसके नज़दीक जो झाड़ियाँ काटने वाला मामूली सा काम है वो बड़ा ज़िल्लत वाला है। शी थिंक्स दैट हर सोशल स्टेटस हैज़ बीन लोवर्ड, उसको लगता है कि उसका जो सोशल स्टेटस है वो गिर गया है। शी वीप्स अ लॉट ऑन हर हेल्पलेसनेस, वो अपनी हेल्पलेसनेस पर बहुत ज़्यादा रोती है। फेट फॉर हर मिजरी, और अपनी किस्मत पर बहुत ज़्यादा आंसू बहाती है। शी प्रेफर स्टार्विंग टू हिज दिस काइंड ऑफ वर्किंग, वो समझती है कि इस तरह के काम करने से बेहतर है कि हम फाके काट लें। क्लेम्स हैप्पी एक्सेप्टेंस ऑफ हिज मैनुअल जॉब इज़ अनबियरेबल फॉर हर, उसकी जो ये जॉब है इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। फ्रॉम फ्रॉम हियर शी फ्रॉम हियर द ट्रेजेडी ऑफ हर लाइफ स्टार्स which leads to द ट्रेजिक एंड ऑफ मैनी अदर्स करेक्टर्स एज वेल, मतलब उसकी जो ज़िंदगी है, उसकी जो ट्रेजिक लाइफ की ज़िंदगी जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, जिसकी वजह से बाकी दूसरे करेक्टर्स भी काफ़ी हद तक मुतासिर हो जाते हैं। शी कैन नॉट प्रेस हर डिज़ायर टू गो टू पेरिस, वो जो है अपनी इस ख्वाहिश को नहीं दबा सकती कि उसने पेरिस जाना होता है। इन ऑर्डर टू फुलफिल हर डिज़ायर शी मेक्स एडवांसमेंट टूवर्ड्स वर्ल्ड, अपने जो इन ऑर्डर टू फुलफिल हर डिज़ायर, अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए शी मेक्स एडवांसमेंट टूवर्ड्स वर्ल्ड, वो वर्ल्ड की तरफ जो है बढ़ती है। हु इज़ अ फ्लर्ट, जो कि फ्लर्ट होता है एट अ विलेज फेस्टिवल, यूस्टाशियाज मीटिंग विद वर्ल्ड, विलेज में जो यूस्टाशिया उससे मिलती है, एग्रेवेट्स द सिचुएशन को समझती है। नो शी हैज़ बिकम अ डिस्ग्रेंटेड वाइफ, अब जो है वो एक बड़ी ही बेवफा किस्म की बीवी बन जाती है। शी डेवलप्स डिस्क्रीट रिलेशनशिप विद वर्ल्ड, वो वर्ल्ड के रिलेशनशिप को ठुकरा देती है। इग्नोरिंग ऑल द मॉरल प्रिंसिपल्स, सारे मॉरल प्रिंसिपल्स को इग्नोर करती है। शी वेलकम्स वर्ल्ड एट हर होम, वो बड़े ही वो खुश दिली से वेलकम करती है, वर्ल्ड को अपने घर बुलाती है। शी शेयर्स विद हिम द फीलिंग एंड डिज़ायर्स ऑफ हर हार्ट, वो उसके साथ अपनी खुशियाँ, अपने दिल की ख्वाहिशें इज़हार करती है। शी ओपनली टेल्स हिम दैट शी इज़ नॉट हैप्पी विद हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद हर लाइफ, वो बड़ी ही खुश होकर बताती है कि वो खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी से। शी ओपनली, मतलब वो बड़े ही ओपनली उसको बता देती है कि वो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है। शी कंसीडर्स हरसेल्फ मिसफिट इन प्रेजेंट सराउंडिंग, वो समझती है कि वो इस तरह के माहौल के लिए वो बड़ी ही मिसफिट है। शी बिकम सो मच अब्सॉर्ब्ड इन टॉकिंग विद वर्ल्ड, वो वर्ल्ड से बातों में इतनी मगन होती है डैट शी डज नॉट टेक केयर ऑफ हर ऑफ द नॉकिंग ऑफ मिसेज योबराइट एट द डोर, कि उसकी जो मिसेज योबराइट है, जो उसकी सास है, जब वो दरवाजे पे दस्तक देती है तो वो इस चीज़ का भी ख्याल नहीं करती। मिसेज योबराइट रिटर्न्स डिसअपॉइंटेडली, मिसेज योबराइट जो है वो बड़ी मायूसी से वापस चली जाती है। एंड अनफॉर्चुनेटली शी डाइज ऑन द वे, और बदकिस्मती से वो रास्ते में मर जाती है। एट फर्स्ट यूस्टाशिया एक्सपीरियंसेस अ सेंस ऑफ गिल्ट, शुरू में जो है ना उसको बड़ा ही जुर्म साबित हो, बड़ा ही गलत लगता है कि वो मर गई है। बट शी पुट्स द इंटायर ब्लेम ऑन सम हॉस्टाइल सुपरनैचुरल पावर, लेकिन उसने ये सारा जो इल्ज़ाम है सुपरनैचुरल पावर पे डाल देती है। द रीज़न ऑफ यूस्टाशियाज इंटरेस्ट इन वाल्डिव इज़ चीफली बिकॉज ऑफ हिज न्यूली गॉट लीगेसी, मतलब वो जो वजह है, इंटरेस्ट है इन वाल्डिव इज़ चीफली बिकॉज ऑफ हिज न्यूली गॉट लीगेसी, मतलब कि वो जो उसकी नई नई जो उसकी रिलेशन कायम होता है उस वजह से है। हर चेंज ऑफ her change of affection from Valdiv to Clem and then from Clem to Valdiv make her very low in our estimation and she proves to be a जिट, मतलब कि वो समझ लें
कि ऐसा लगता है कि जैसे कभी वो वर्ल्ड पे उसका दिल आता है, कभी क्लेम पे, फिर कभी वर्ल्ड पे। तो इसका हम ये कहते हैं ना दूसरे लफ्ज़ों में कि ये फ़लाँ बंदा किसी के एक के साथ नहीं रह सकता। तो सेम ये कहा जा रहा है कि ये किसी भी एक शख्स के साथ इसका गुज़ारा नहीं है, कभी वो उसके साथ तरफ हो जाती है, कभी उसकी तरफ हो जाती है। यूस्टाशिया हैज़ हर ओन कंसर्न्स। यूस्टाशिया के जो हैं वो अपने ही तल्लुकात हैं। इवन शी डज़ नॉट पे एनी स्पेशल हीड टू मिसेज़ जोब्राइट। वो मिसेज़ जोब्राइट पे भी कोई ख़ास तवज्जो नहीं देती। शी एक्सेप्ट्स इट एज़ द विल ऑफ गॉड। वो समझती है कि ये खुदा की मर्ज़ी है। नो हर ओनली कंसर्न इज़ टू टेम्प्ट वर्ल्डिव एंड मेक हिम रेडी टू टेक हर टू पेरिस। लेकिन अब सिर्फ उसकी एक ही कोशिश है कि वो वर्ल्डिव को पेरिस ले जाए। शी लीव्स क्लेम्स हाउस। वो क्लेम्स का घर छोड़ देती है एंड गोज़ टू हर ग्रैंडफादर्स हाउस। और अपने ग्रैंडफादर के घर में चली जाती है। वेयर इन हर लोनलीनेस एंड हेल्पलेस। जहाँ पर उसकी तन्हाई में और उसकी हेल्पलेस में शी ट्राइज टू कमिट सुसाइड। वो कोशिश करती है कि वो सुसाइड कर ले, बट रिमेन्स अनसक्सेसफुल। लेकिन नाकाम होती है। एट लास्ट शी डिसाइड्स टू लीव एग्डन हीथ। आखिर वो कोशिश करती है कि एग्डन हीथ को ही छोड़ दे। शी नीड्स वार्डिव्स हेल्प फॉर हिज पर्पस। वो वार्डिव की हेल्प मांगती है इस मकसद के लिए। आफ्टर प्लानिंग विद वार्डिव से मंसूबा करने के बाद शी escapes from her house in fulfill hope to Paris। वो घर से फरार हो जाती है अपने ये मकसद में कामयाबी के लिए। She has no money but she does not ask to Waldev for it। उसके पास कोई पैसा भी नहीं होता लेकिन फिर भी वो वाल्डिव से नहीं मांगती। Unfortunately वाल्डिव fails to reach the appointed place on time। बदकिस्मती से वाल्डिव जो है वो अपॉइंटेड टाइम पे वहाँ पहुँचने में देर हो जाता है। नेचर टू perhaps is bent upon punishing Eustacia। शायद ये सब फितरत की वजह से होता है क्योंकि यूस्टाशिया को सज़ा मिलनी होती है। For her disobedience and violent storm comes here। और एक बड़ा ही तंदुरुस्त जो है तूफान वहाँ पे आ जाता है। Unconsciously यूस्टाशिया falls into a water pool। वो यूस्टाशिया जो है वो वाटर पूल में स्ट्रीम में गिर जाती है। At the same moment Valdi also reaches there and jumps into the water to save her out। वो जो है वहाँ पहुँच जाता है, उसको बचाने की कोशिश करता है। ऑफ द मार्रोन जो कि डूब रही होती है। सो डिस्पाइट ऑल हर एफर्ट्स शी कुड नॉट escape फ्रॉम हीथ। वो जो है ना नहीं बच सकती हीथ से। दस वी कैन से डैट डिस्पाइट ऑल हर एफर्ट्स। उसकी सारी कोशिशों के बावजूद नेचर एंड फेट डू नॉट लेट हर escape फ्रॉम द हीथ। दोनों ही उसको जो है ना आप उसके अंजाम से नहीं बचा सकते। and the element of chance and coincidence play a vital role in the tragedy। चांस और जो है कोइंसिडेंस वो इस प्ले में बहुत ज़्यादा मेजर किरदार अदा करते हैं। हर रेकलेसनेस causes not only her own tragedy but of many other as well। बल्कि दूसरे भी उसकी जो रेकलेस है वो ना सिर्फ इस ट्रेजेडी ही का बायस बनती है बल्कि दूसरे अदर करेक्टर्स में भी शो होती है। बट इट वुड बी रॉन्ग टू construe that she is wholly responsible for tragedy in the return of the native। मतलब कि हम कह सकते हैं कि यही है ज़िम्मेदार रिटर्न ऑफ द नेटिव में जो ट्रेजेडी क्रिएट करने की। इनफैक्ट चांस एंड कोइंसिडेंस आल्सो प्ले देयर रोल। बल्कि हम ये भी कह सकते हैं कि चांस और कोइंसिडेंस की वजह से भी ऐसा होता है। एंड ऑफन ह्यूमन बीइंग सीम टू पपिट इन द क्रूअल हैंड्स ऑफ फेट। और अक्सर देखा जाता है कि इंसान जो है वो फेट के क्रूअल हैंड में जो है पपिट है, मतलब एक पुतला है किस्मत के हाथों। टू बी कर्ड like other women of hardy, Eustacia is also more sinned against than sinning। Eustacia जो है वो भी अपने इतनी ही गुनाहगार है अगेंस्ट द सिनिंग जितना जितने गुनाह वो कर सकती है।